नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद #AK सर में। आइए दोस्तों, लास्ट एपिसोड से आगे बढ़ते हैं। एडवांस आइडेंटिटीज़ पे हमने 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। आज 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। कोशिश करिए इसको पढ़कर खुद से करने की। जो हमने 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी अलग अलग, उस पर कोशिश करिए करने की। उम्मीद करूँगा हर एक स्टूडेंट ने कोशिश किया होगा। आइए मिलकर करते हैं दोस्तों एक साथ। सवाल कहता क्या है? सवाल ने कहा x + y + z की वैल्यू आपको दे रखी है दोस्तों 19, और इसने कहा x × y × जो z है x y z की वैल्यू वो आपके पास दे रखी है दोस्तों 216, और इसने कहा x y और z x y + y z प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है मैं देख लेता हूं दोस्तों। इसने कहा इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 144। सवाल हमसे जो कहा वो कहा x की पावर 3 + y की पावर 3 + z की पावर 3 प्लस क्या कर दीजिए x y z कंप्लीट अंडर द रूट, इसका मान बता दीजिए। तो लास्ट एपिसोड में हमने क्या देखा था दोस्तों? a³ + b³ + c³ का रूल हमने देखा था। वो रूल हमने क्या देखा था? आपने देखा था a + b + c × a + b + c का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ab bc ca, यानी कि उसी आइडेंटिटी को मैं यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। डायरेक्ट उसी आइडेंटिटीज़ को डायरेक्ट एक स्टेप में सोल्व करने की कोशिश करें तो वो कुछ इस प्रकार से कहेगी 19 गुना x + y + z का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा? 19 का स्क्वायर -3 × x y y z z x की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 114। ये जो आपके पास कंप्लीट रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों? x³ + y³ + z³ -3xyz, यानी कि अगर मैं इस वैल्यू को लिखूंगा तो साथ में क्या आ जाएगा? 3xyz + xyz कितना बन जाएगा? 4xyz। क्या बन जाएगा दोस्तों? 4xyz। अब इस 4xyz को हटा दें। अगर मैं 4xyz को हटा दूं तो xyz की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 216। आपसे कहा कि इसकी पावर क्या निकाल दीजिए? 1/2 कंप्लीट अंडर द रूट है, क्योंकि x³ + y³ + z³ -3xyz होता है। अगर -3xyz नहीं करूँगा तो साथ में क्या बन जाएगा? इस वैल्यू के 3xyz + xyz क्या बन जाएगा? 4xyz। अब ध्यान से देखें तो इस कंप्लीट को आपको कैलकुलेट नहीं करना। अब हम स्मार्ट वे में कोशिश करेंगे आंसर तक पहुंचने की। जो आपको 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं दोस्तों, उन चारों ऑप्शन की यूनिट डिजिट इकाई के अंक को देखें तो हर एक अंक अलग अलग है। जब हर एक अंक अलग अलग है तो हम डायरेक्ट यहाँ से यूनिट डिजिट की वैल्यू देख लेते हैं कि यहाँ से यूनिट डिजिट क्या बनेगा। यहाँ से यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 9 का स्क्वायर आप कहेंगे 1 -4 × 3 12, यानी कि जब हासिल लगी होगी 11 में से 2 गएगा, 9 आया होगा। कितना आया होगा दोस्तों? 9 आया होगा। 9 गुना फिर आप कहेंगे क्या आया होगा? 9, यानी कि यूनिट डिजिट कितनी आई होगी? 1। अब ध्यान से देखें तो प्लस में इसकी यूनिट डिजिट देखें, 6 गुना 4 24, यानी कि यूनिट डिजिट 4 + 1 5 आ रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू जो सोल्व करने पे आएगी 5 का स्क्वायर करने पे ही, यानी कि जब यूनिट डिजिट 5 होगी उसका स्क्वायर करूँगा तभी लास्ट में 5 आ सकता है, अदरवाइज कभी भी 5 पॉसिबल ही नहीं है। यूनिट डिजिट 5 एक ही आपके पास ऑप्शन में है 35, यानी कि एसएससी का एग्ज़ाम है। एसएससी का एग्ज़ाम जो आया हुआ है, जो एग्ज़ाम 2019 में हुआ है, उसका ये क्वेश्चन है। देखिए यूनिट डिजिट पे आप तुरंत में क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी ने समझ में लिया होगा, अच्छे तरीके से आप कर पा रहे होंगे। इस कंप्लीट को सोल्व भी करें तब भी आप रिजल्ट 35 पे पहुँच जाएंगे। अगर आप 35
पूरा सोल्व ना करें तब भी आप 35 को टिक कर पा रहे हैं। तो पूरा कंप्लीट सोल्व नहीं करना, अगर यूनिट डिजिट मैच नहीं करेंगे तो हमें सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन वो क्वेश्चन फिर अलग टाइप का बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एसएससी ने ऐसा नहीं चाहा कि आप कैलकुलेट करें, बस आपको पता होना चाहिए किसका, आइडेंटिटी का। अब यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी, एक आपको कंसेप्ट और देने की कोशिश करता हूँ। ये तो हमने जो आपने आइडेंटिटी पढ़ी कल उस पे बेस्ड हो गया। अब ध्यान से देखें तो एसएससी की अगर मैं बात करता हूँ तो 19 उसका अच्छा खासा फेवरेट नंबर हो जाता है। वैसे भी 19 क्या है, एक प्राइम नंबर। हर क्वेश्चन एडवांस मैथ में प्राइम नंबर पे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। जो भी क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली प्राइम फेवरेट नंबर रहता है एसएससी में। तो ध्यान से देखें तो x गुना वाई गुना z आप कहते हैं 216, यानी कि 216 आप सभी जानते हैं 6 रेज टू पावर 3 216, 6 की पावर 3 216 बन जाएगी दोस्तों। यानी कि एक वैल्यू को इन तीनों में से x y z में से किसी एक को आप 6 बोल दें। तो मेरा मन किया भाई x को मैं क्या बोल देता हूँ, 6 बोल देता हूँ। अगर x को 6 बोल दूं तो आप कहेंगे y और जो z की गुना है वो क्या बन जाएगी दोस्तों, वो 36 बन जाएगी। हाँ या ना, बोल दो हाँ। अगर y z की गुना 36 बन जाएगी तो आप कहेंगे भाई ये x 6 है तो y प्लस z कितना बन जाएगा, y प्लस z कितना बन जाएगा, वो आप कहेंगे 13 बन जाएगा। अब दो संख्याएं ऐसी आपको देखनी है कि दो का प्रोडक्ट तो 36 बन जाए, सम कितना बन जाए 13। तो ध्यान में आएगा 9 प्लस 4 13, 9 गुना 4 36। किसी एक को 9 मान लो, किसी एक को क्या मान लो, 4 मान लो। 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 6 19, सेटिस्फाई कर गया। इसको भी सेटिस्फाई करवाएंगे तो 9 4 और 6 पे सेटिस्फाई कर जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 9 पुट कर दें, y की वैल्यू जो भी आपने पुट की उनमें से यहाँ पर वैल्यू पुट करके आप सोल्व कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब हम आगे इन्हीं क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ पर वैल्यूज़ आपको आसान बना देगा। तो हर सवाल में वैल्यू अजम्पशन नहीं कर सकते, क्योंकि पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। आप चेक करेंगे वैल्यू सेटिस्फाई कर पा रही है क्या। लेकिन जैसे ही डाटा इधर से उधर कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन एसएससी 19 पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है तो मैंने इस पे आपको ये वाला स्टेप भी बता दिया। 19 पे जब भी आपके पास क्वेश्चन दिखे तो आप डायरेक्ट माइंड में आपके पास एक अल्टरनेटिव ऐसा होगा कि अच्छा 9 प्लस 4 प्लस 6 मैं रख सकता हूँ, है ना। तो आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए और कोशिश करिएगा वीडियो को पॉज करके उन तीनों आइडेंटिटीज़ को एक सिंगल स्टेप में आप अप्लाई कर पाएँ, करिए कोशिश। सवाल मैं स्क्रीन पे देख लेता हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड 19 है और 114। सवाल है दोस्तों इस प्रकार से, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 19, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 114 कितनी दे रखी है 114। आपसे कहा क्या, आपसे इस बार सवाल ने कहा दोस्तों x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xyz की पावर 1/2 इसको सोल्व कर दो। माइनस 3xyz इसकी पावर 1/2 को सोल्व कर दो। अब ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, जो अंडर द रूट जो आपने वैल्यू लिख रखी है, इसको आपने कहा क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो आप एक स्टेप में लिख दीजिए, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। कैसे करेंगे, 19 इंटू 19 का स्क्वायर क्या करेंगे, 19 का स्क्वायर 361 बन जाएगा, माइनस 3 इंटू 114 माइनस 3 इंटू 114। ये रिजल्ट कितना देगा आपको, 361 माइनस 342 गुना कर दूंगा मैं किसकी, 19 के साथ। ये रिजल्ट 19 देगा, ये रिजल्ट 19, यानी कि अंडर द रूट 19 इंटू 19 आंसर आ जाएगा आपके पास कितना दोस्तों, 19। आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 19।
यानी कि अगर आपने आइडेंटिटीज़ पे कमांड कर ली तो आप एक स्टेप में आंसर तक पहुंच जा रहे हैं, एक स्टेप में हम हर क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ये भी आपके एसएससी के ही एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आइए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक और कंसेप्ट यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर तो आप एक स्टेप में कर पा रहे हैं, लेकिन जब इस टाइप से इस कंसेप्ट को समझेंगे तो आप बहुत कुछ अच्छे से कर पाएंगे। एक्स, वाई और जेड, तीन एक्स, वाई और जेड हैं, इन तीनों को आप बोलते हैं वेरिएबल हैं। एक्स, वाई और जेड तीन क्या हैं दोस्तों? वेरिएबल। आपने बचपन में जब 6th या 7th में हम सॉल्व करते थे मैथ्स को, तो आपने ऐसा पढ़ा होगा, अगर नहीं तो अब जान लीजिए। अगर तीन वेरिएबल हैं एक्स, वाई और जेड, अगर तीन वेरिएबल हैं तो उन तीनों वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए मुझे तीन इक्वेशन ज़रूरी हैं। आपने पढ़ा होगा। आप बताइए खुद से, क्या आपने ऐसा पढ़ा है कि भाई तीन इक्वेशन चाहिए अगर तीन वेरिएबल हैं? तो आप कहेंगे वेरिएबल तो तीन है जी, लेकिन इक्वेशन तो दो ही हैं। तो इक्वेशन अगर दो हैं तो यहाँ पर आप इस एक वेरिएबल को ख़त्म कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, किसी एक वेरिएबल को ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म कैसे करेंगे? अगर किसी एक वेरिएबल को 0 पुट कर दूँ तो ख़त्म हो जाएगा, है ना। आपका मन करे उसे आप 0 पुट कर दें। अगर मेरा मन करता है भाई जेड को 0 पुट कर दें, तो आप कहेंगे x + y क्या बन जाएगा? 19 बन जाएगा। अगर जेड को 0 पुट करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे x × y क्या बन जाएगा? 114 बन जाएगा। ये हम तभी करेंगे जब वेरिएबल तीन, इक्वेशन कम। फिर आप कहेंगे आपको निकालना क्या पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा भाई इस दोनों को हटा दें, x³ + y³ अंडर द रूट। अब ध्यान से देखें तो आप कहते हैं x + y = 19। मैंने कहा क्या, क्यूब कर देते हैं दोनों साइड। तो आप कहेंगे a³ + b³ प्लस में 3xy x + y। इस रिजल्ट का जो आपके पास ये जो क्यूब करेंगे तो ये आपको क्या आ जाएगा? 19 की पावर 3 बन जाएगा। 19 की पावर क्या बन जाएगा दोस्तों? 3 बन जाएगा। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर 19 की पावर 3 आपको सोल्व नहीं करना। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप कैलकुलेशन में मार खा जाएंगे, टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ अलग वे में क्रिएट करता है, ये आप कहीं ना कहीं खुद से ख़त्म करवा लेगा। तो हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे हर स्टेप के बाद में। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे भाई, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है x³ + y³, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो x + y और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो 19 की पावर 3 क्या बन जाएगा? x³ + y³ प्लस क्या बन जाएगा दोस्तों? 3। अब x × y की वैल्यू आप जानते हैं, x × y की वैल्यू हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? जानते हैं भाई x × y की वैल्यू क्या है? 114 है। 3 × में 114 × x + y की वैल्यू हम जानते हैं, है ना। अब x³ + y³ को आप क्या लिखेंगे? x³ + y³ 19 को ले लूँ कॉमन तो बन जाएगा 19 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या बन जाएगा? 3 × 114, ये बन जाएगा 19 × 19। यानी कि x³ + y³ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 19²। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है अंडर द रूट 19²। आंसर कितना बन जाएगा? 19। उम्मीद है आप इस कंसेप्ट को भी समझ पाए होंगे। यहाँ पर तो आप एक स्टेप में वैसे ही कर पा रहे हैं आइडेंटिटी से, लेकिन ये कंसेप्ट कहीं कहीं आपको आसान बना देगा इस क्वेश्चन को, कि जहाँ पर ज़्यादा आपको वेरिएबल्स नजर आए, इक्वेशन आपको कम नजर आए, तो आप वेरिएबल्स को क्या कर देंगे? ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म कैसे करेंगे भाई? 0 पुट करके ख़त्म कर देंगे, है ना। तो आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है दोस्तों x + y + z = 19। x + y + z = 19 आपको दे रखा है। फिर सवाल ने क्या कहा? x² + y² इस बार आपको दे दिया, x² + y² + z² की वैल्यू इस बार इसने कितनी दे दी दोस्तों? इस बार आपको दे दी कितनी? 133। x² + y² + z² की वैल्यू 133 है। आपसे कहा गया, इसने कहा x³
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आप बता दो। अब ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है, चाहे आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन, एक को 0 कर दें, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे सोल्व कर पा रहे हैं एक स्टेप में। कैसे सोल्व कर देंगे भाई? आपने क्या कहा कि जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है वो रिजल्ट आपको पता है, लेकिन रिजल्ट जो पता है वो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपको पता होना चाहिए। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को आप तुरंत कैसे निकालेंगे? याद करिए कल का सेशन हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था दोस्तों? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वही आपको चाहिए। यानी कि इसका स्क्वायर 19 का स्क्वायर 361 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 133 और अपॉन में 2 करूँगा तो आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स मिल जाएगा, है ना। अगर ऐसा है तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आपके पास ये 228 बन जाएगा? 228/2 यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपके पास कितना बन जा रहा है? 114। तो अब आगे बढ़ें। आगे तो आप जानते हैं, आप एक स्टेप में कैसे करेंगे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy को डायरेक्ट अप्लाई करें तो ये बन जाएगा आपके पास 19 इंटू 19 का स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ 114 माइनस थ्राइस ऑफ 114 बन जाएगा, है ना। तो 19 का स्क्वायर 361 माइनस ये कितना बनेगा? 342 361 माइनस 342 गुना में 19, ये रिजल्ट देगा 19 गुना 19 यानी कि 19 का स्क्वायर रिजल्ट कितना आ जाएगा दोस्तों? 361। आंसर कितना आ जाएगा? 361। देखिए सवाल ये भी 19 पे ही है, इससे लास्ट का क्वेश्चन था वो भी 19 पे ही था। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वैल्यूज़ को पुट करें, लेकिन वैल्यूज़ को पुट करने से भी कैलकुलेटिव होगा यहाँ पर क्वेश्चन, तो एक स्टेप में तो हम वैसे ही निकाल पा रहे हैं। तो आइडेंटिटी भी आपका काम आसान बनाती है, तो इन पे भी हमारा कमांड होना बहुत ज़रूरी है। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 361। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, लगाइए। यहीं पर अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, यहीं पर एक बार इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास एसएससी में एक जो क्वेश्चन बना, एसएससी में जो लास्ट ईयर 2019 के सीजीएल में, वो सवाल आपके पास कुछ ऐसा बन गया था। आपको दे रखा था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 19, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 133। आपसे कहा कि वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वल है x इंटू जेड, तो आप क्या बता दीजिए? उसने कहा आप डिफरेंस बिटवीन x एंड z, डिफरेंस बिटवीन x एंड z। आपके पास इसी क्वेश्चन पे ये सवाल आपको 2019 का जब आप प्री का एग्जाम उठाएंगे तो उसमें एक क्वेश्चन ये मिलेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो मेरे को याद आ गया भाई x प्लस वाई प्लस जेड 19, यानी कि वैल्यूज़ आप जो ले सकते हैं वो 4, 6 और 9 पर काम कर सकते हैं, है ना। 4, 6 और 9 पर काम कर सकते हैं। अब इसने कहा वाई स्क्वायर इन दोनों की बराबर होनी चाहिए। अगर आप वाई को 4 ले लेंगे तो इन दोनों की प्रोडक्ट बराबर नहीं हो पाएगी, यानी कि अगर वाई को मैं 6 पुट कर दूं तो 36, क्या इन दोनों की भी 36 बन पा रही है? तो इसको x पुट कर देंगे और इसको z पुट कर देंगे। इसको तो पुट करके देख लीजिए, आंसर ठीक आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमने ये सेटिस्फाई करा दी, ये करा दी तो ये भी करा जाएगी। x और z का डिफरेंस आपसे पूछा तो 4 और 6 का, 4 और 9 का जो डिफरेंस है दोस्तों वो कितना आ जाएगा? 5। इसने ये नहीं कहा x माइनस जेड बताइए, डिफरेंस का मतलब z माइनस एक्स हो या x माइनस जेड हो, उन दोनों का जो अंतर है वो अंतर कहा, तो अंतर कितना बन जाएगा? 5। और ये आपके 2019 प्री में सवाल बना था। अब आइए एक्चुअल क्वेश्चन पे जो हमने क्वेश्चन लगाया था, कोशिश करिएगा उसे सोल्व करने की। सवाल क्या है? सवाल है दोस्तों x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 11। फिर इसने कहा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 881,
फाइंड करिए एक्स वाई जेड की पावर 1/3 या फिर आप बोल दें क्यूब रूट। इसके साथ इसने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है दोस्तों 133। जो आपने पढ़ा है उन सबको एक साथ मर्ज करते हैं। क्या पढ़ा है हमने, 3 आइडेंटिटी पढ़ी हैं। 3 आइडेंटिटी कौन कौन सी हैं आपको टिप्स पे होनी चाहिए। अब आपसे कहा कि एक्स वाई जेड की 1/3 बता दो, तो भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जब भी आ जाएगा तो हम उस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। अब आइडेंटिटी में मेरे को क्या पता होना चाहिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स पता होना चाहिए। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपने देखा तुरंत में कैसे करेंगे, 11 का स्क्वायर क्या बनेगा 121 माइनस क्या करेंगे 133 अपॉन करेंगे 2 क्यों करेंगे भाई, आइडेंटिटी क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी होता है। तो ये बन जाएगा -6 क्योंकि -12/2 क्या बन जाएगा -6। तो ये बन जाएगा आपका, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों -6। अब थर्ड जो रूल आपने पढ़ा उसको अप्लाई करते हैं। भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपके पास 881 है, लेकिन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz को आप लिखना जानते हैं। -3xyz को आप लिखना जानते हैं, क्या लिखना जानते हैं, ये बनेगा 11 इंटू में 11 का स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ क्या बन जाएगा दोस्तों -6 ये बन जाएगा। अब लिख दो भाई, अब लिख दो, क्या लिख दो, आप क्या कहेंगे 881, आप क्या कहेंगे 881 माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड क्या बन जाएगा 11 का स्क्वायर 121 में कितना जोड़ देंगे 18 क्या बन जाएगा 11 इंटू 139 11 इंटू 139। अब एक के साथ तो गुना कराना आप जानते हैं, देखो ये तो आपको पता होना चाहिए, जब भी 11 111 4 टाइम्स 1 आप तुरंत में करेंगे 1529, इन दोनों को रिजल्ट क्या मिलेगी 1529। अब ये 81 इस साइड आएगा तो 881 माइनस हो जाएगा, यानी कि ये जो रिजल्ट आएगा ये क्या रिजल्ट आपको -3 टाइम्स XYZ आ जाएगा, -3 टाइम्स XYZ आ जाएगा। -3 टाइम्स जो XYZ आएगा ये रिजल्ट क्या आएगा आप ज़रा सोचिए। आप कहेंगे 1529 में से 821 को घटा देंगे, है ना, 821 को घटा दो, चलो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना 648। अब ध्यान से देखें तो XYZ क्या आपको निकालना पड़ेगा, XYZ के लिए मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा ना, XYZ की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी दोस्तों, आप ध्यान से बता दो। XYZ 3 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 216, ये आपके पास XYZ आ गया, माइनस था तो माइनस को मैंने यहाँ पर लिख दिया, यानी कि XYZ की वैल्यू जो आपने लिखी दोस्तों XYZ की वो -216 बना दी आपने, कितनी बना दी -216। आइए भाई आगे बढ़ते हैं। अब XYZ का 1/3 निकालना है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ XYZ। तो क्या इस 216 को -6 की पावर 3 करूँगा तो क्या -6 की पावर 3 -216 बन जाएगा। हमें तो इसका क्या निकालना है, ये वैल्यू तो आपको क्या मिलेगी XYZ मिल जाएगी, इसका 1/3 निकालना है, 1/3 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा -6, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा -6। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये CGL 2018 में आया था, जो मेंस आपका होता है, जो मेंस आपका 11 सितंबर 2019 में हुआ था, उस एग्जाम में ये सवाल था। तो क्या आप इस टाइप के क्वेश्चंस मेंस में आए, प्री में आए, अक्सर अभी लेटेस्ट पैटर्न पे आ रहे हैं, क्या आप सभी क्वेश्चंस कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। बस आपको 3 प्रॉपर्टीज जो हमने देखी वो तीनों आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए उन पे। तो आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उम्मीद करूंगा हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट आंसर तक पहुंच जाएं। वीडियो पॉज करके आप पहले आंसर तक पहुंचिए, क्या आंसर बन पा रहा है, फिर हम एक साथ करेंगे, है ना। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सवाल क्या कहता है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, x प्लस
वाई प्लस जेड की वैल्यू 6 दे रखी है। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। फिर इसने क्या कहा, एक्स वाई जेड की वैल्यू 18, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है? -10 दे रखी है, शायद -10 दे रखी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी आपको दे रखा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको दे रखा है 30 दे रखा है। आपसे सवाल ने क्या कहा, क्या बता दीजिए? सवाल ने कहा भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आप बता दो। जब भी आपसे पावर 3 पे काम करे तो आप -3xyz को जानते हैं, यानी कि सबसे पहले तो आपको xy प्लस yz प्लस zx को लिखना पड़ेगा। और ये हमने हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट किया है। 6 का स्क्वायर 36 माइनस क्या करेंगे 30 अपॉन क्या करेंगे 2, यानी कि आंसर ये क्या देगा आपको 3। इसको हटा के मैं लिख देता हूँ अलग से कि इसकी जो वैल्यू आपने जो निकाली वो कितनी निकाल दी दोस्तों, 3 निकाल दे, है ना। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को आप लिखना जानते हैं। क्या लिखना जानते हैं? ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर एक्स वाई जेड है तो 6 कर देंगे। फिर क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस थ्राइस ऑफ ए बी बी सी सी, यहाँ पर एक्स वाई जेड है तो माइनस थ्राइस ऑफ 3 बन जाएगा। लेकिन ये जो आपका रिजल्ट बनता है, ये रिजल्ट हमारा बनता है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब -3xyz का। तो जब -3xyz हमें चाहिए नहीं तो वो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुना xyz की वैल्यू क्या है दोस्तों -10। ये बनाएगा 27 गुना 6 162 माइनस कितना 30, आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 132, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना बन जाएगा 132। उम्मीद करूँगा हर एक स्टूडेंट हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पा रहा है। किसी स्टूडेंट को अगर किसी पॉइंट पे डाउट लगता है या परेशानी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डाउट का रिप्लाई करूंगा और डाउट क्लियर कर दूंगा। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे पढ़िए। इस टाइप के क्वेश्चंस मेंस में आपको दिखे भी हैं और हम अच्छे तरीके से करेंगे भी। जो क्वेश्चंस नहीं आए हैं हमने उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया और इससे आगे वाले क्वेश्चंस भी हम ऐसे डिस्कस करेंगे जो नहीं आए हैं। मैं तब तक क्वेश्चन को लिख देता हूं बोर्ड पे। सवाल कुछ इस प्रकार से कहता है ax क्यूब, तब तक आप कोशिश करिएगा खुद से सॉल्व करने की, तब तक आप खुद से सॉल्व करने की, आंसर तक पहुंचने की कोशिश करें। पहले आप आंसर तक पहुंच जाएं, फिर आप देखना कहीं पहले स्टार्टिंग में ही लग जाओ तो फिर आपको समझ में इतना पता नहीं लग पाएगा आप समझ पा रहे हैं क्या, है ना। तो आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करें। तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। -3 टाइम्स डी एक्स वाई जेड इक्वल्स टू √2x प्लस √3y, इसकी गुना करानी है मेरे को। देख लेता हूं मैं। 2x² क्या है 2x² √6xy है, माइनस में √15yz है और माइनस में क्या है √10xz है। अब देखिए ये सवाल आपको दे रखा है। सवाल ने कहा क्या भाई, सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने कहा क्या है, लिखते हैं a² प्लस b² प्लस c² प्लस d²। सवाल ने यही कहा है ना। सवाल ने कहा कि इसकी वैल्यू बताइए। इसकी वैल्यू तो तब बता पाएंगे ना a, b, c और d का मान पता लग पाएगा। क्यों? a, b, c, d का मान पता लगेगा तभी तो स्क्वायर निकालेंगे। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर आपने कहा स्मॉल a को मैं अगर मैं पुट कर दूँ, क्या है स्मॉल a की जगह आपके पास आ गया ax³ है ना। तो आप क्या करते थे a³ यानी कि अब ax³ आ गया। तो अब ध्यान से देखें तो आप कहते थे
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, कुछ उसी फॉर्म से ब्रेक करके आपको दे रखा है, बस आपको ए बी सी डी तक पहुंचना है। तो आप कहेंगे स्मॉल ए की वैल्यू यहाँ पर √2x है, स्मॉल ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, स्मॉल ए की वैल्यू √2x, तभी तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। अब ध्यान से देखें तो x y इन दोनों की गुना यहाँ पर अवेलेबल है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो ये ज़रूर ये सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी सी बना है। तो ए क्यूब करें तो ये क्या देगा, 2√2 क्या देगा, 2√2x क्यूब देगा, प्लस बी क्यूब करेंगे तो क्या देगा, 3√3y क्यूब देगा, प्लस 5√5z क्यूब देगा, माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड। अब x क्या बनेगा, √2x है, साथ में क्या है, √3y है, साथ में क्या है, √5z है। इस कंप्लीट को गुना कराएं तो क्या बनेगा, 3 गुना 2 6, 6 गुना 5 30, यानी कि 3√30 XYZ है, 3√30 XYZ है। अब आपने कहा कि ax³ प्लस by³ प्लस में cz³ माइनस 3dxyz की जो वैल्यू है वो 2√2x³ प्लस 3√3y³ प्लस 5√5z³ माइनस 3√30xyz है। तो अगर आप कहेंगे दिस इक्वल्स टू दिस तो कंपैरिजन कर दीजिए, x की पावर 3 का कोफिशिएंट, x की पावर 3 का कोफिशिएंट a, यानी कि क्या आप a को कहेंगे 2√2 है ना, b को क्या कह देंगे, ध्यान से देखते रहिएगा, b को आप कहेंगे 3√3 और c को आप क्या कहेंगे 5√5 और d को आप क्या कह देंगे दोस्तों, d को आप क्या कहेंगे, माइनस भी यहाँ पर है, 3 भी यहाँ पर है, XYZ, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √30, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, √30। आपने a b c और d की वैल्यू आपने निकाल दी, बस स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा, 2√2 का स्क्वायर करने पे क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4 गुना 2 8 प्लस ये क्या बन जाएगा 27 प्लस 125 और प्लस क्या बन जाएगा दोस्तों 30। बस इसे ऐड करना है, ये क्या बनेगा आपके पास 27 प्लस 8 35, 35 प्लस 25 जोड़ दीजिए, 35 प्लस 25 जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा 60 बन जाएगा, 60 प्लस 30 जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा 90 बन जाएगा, 90 प्लस 100 जोड़ दीजिए 190, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 190। हो सकता है आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से मैच ना कर पाए तो आंसर बन जाएगा 180। ऑप्शंस में टाइपिंग मिस्टेक कुछ ज़रूर मेरे को नज़र आ रही है तो मैंने आपको बता दिया, तो ऑप्शंस में यहाँ पर मिस टाइपिंग है तो आप इसको थोड़ा इग्नोर कर लीजिएगा। आंसर कितना आ जाएगा, इन तीनों का सम 190। बेसिक से हमने मेंस के अटमोस्ट लेवल तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, हर प्रकार के क्वेश्चंस आप अब कर पाएंगे। हम अगले सेशन से आपके लिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।